इनडिफाइनाइट इंटीग्रल अभी आप जस्ट खत्म करके आए हो और अब उससे रिलेटेड डिफाइनाइट इंटीग्रल करेंगे। इसमें आपको डिफाइन किया हुआ मिलेगा कि इंटीग्रेशन जो है हमें यहाँ से यहाँ तक का करना है। पहले उसका थोड़ा सा डिफाइनाइट इंटीग्रल का मीनिंग समझिए। इंटीग्रल के अंदर किसी भी फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन ले लिया, वो इंटीग्रेशन आपको लिमिट दी हुई मिलेगी भाई आपका ए से लेके बी तक का इसका इंटीग्रेशन कीजिए किसी भी फंक्शन का एफ एक्स इंटू में डी एक्स। मान लो आपको जनरल इनडिफाइनाइट इंटीग्रल आता है तो आपने इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया और ये वाला एफ एक्स ये इंटीग्रेशन आ गया। इनडिफाइनाइट होता है तब आप इसमें प्लस में सी लगा देते हो, डिफाइनाइट होता है तो इसमें सी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। उसमें तो अप्रोक्सीमेट मतलब कॉन्स्टेंट छोड़ के आंसर मिलता था, वेरिएबल की फॉर्म में आंसर मिलता था। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए और बी जो लिमिट है ना वो एक स्टेप और रह जाता है, बस उसके अंदर आपको जो आंसर आया है उसके अंदर अपर लिमिट पहले रखनी है और माइनस में लोअर लिमिट। आपको ये करके फाइनल आंसर मिलेगा। ए और बी यहाँ पे कोई ना कोई नंबर मिलेंगे आपके पास, ठीक है। जैसे ऐसे कह सकते 3 से लेके 4 तक निकालो, 0 से लेके 5 तक निकालो, -2 से लेके +2 तक निकालो, इंटीग्रेशन करो आप इसका यहाँ से यहाँ तक का। आई बात समझ में? तो एक्चुअली में इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये तो हो गया इसका सम के हिसाब से मैथमेटिकल मीनिंग, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि अगर मैंने कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, देखो ये वाला कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ ये है, ठीक है। अब मुझे इसका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है ना, एरिया निकालना है एक्स एक्सिस के अलोंग। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँगा, इसके अंदर मैं सबसे पहले इसके जितने हो सकते हैं उतने पेयर बनाऊंगा, उसके उतने टुकड़े करूँगा, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है भाई इन सब का सम कर लेना, इन सारी स्ट्रिप्स का, और हर एक स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई है वो हमारे पास dx है। हर एक स्ट्रिप्स की पट्टियाँ, जो रेक्टेंगुलर पट्टियाँ बनी है ना हमारे पास बहुत सारी, उन सब का सम कर दो और आपके पास जो ये ऊपर नीचे जो हो रखा है वो फंक्शन के हिसाब से हो रखा है। तो आपके पास जैसे ही फंक्शन में वैल्यू रखोगे तो हर एक पॉइंट पे वो वैल्यूज आती जाएंगी और लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एफ ए इंटू डी एक्स, एफ ए प्लस एच इंटू डी एक्स, एफ ए प्लस 2h इंटू डी एक्स। इस तरह से आपके पास सारे फंक्शन ऐड होते जाएंगे। इंटीग्रेशन का मीनिंग ये है, ठीक है। जो b माइनस ए है, b में से a गया, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी, यानी कि NH, इसकी जगह पे NH, समझ रहे हो बात को। तो NH क्या है, नंबर ऑफ h गैप है, मान लो dx जो गैप है ना, dx जो गैप बताया मैंने यहाँ पे, जो dx है वो लगभग अप्रोक्सीमेट h के अप्रोक्सीमेट है। dx जो है वो h के अप्रोच है और h जो है वो 0 के क्लोज है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है 0 के, एग्जैक्ट 0 नहीं है। ये बात सुनना है। सारी पतली पतली पट्टियों को ऐड करके अगर मैं उनको इंटीग्रेट मतलब उनको सम करता हूँ तो उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, डिफाइनाइट इंटीग्रल। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है। अब करना क्या है, आपको जैसे कोई इंटीग्रेशन दे दिया, सुनना ध्यान से, इंटीग्रेशन दे दिया 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 5 तक, और x की पावर 5 इंटू में dx। तो आपको क्या करना है, सिंपल x की पावर 6/6 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस ये काम कर देना है। यहाँ लिख दोगे। अब एक स्टेप बच गया, प्लस c लिखने की बजाय 5 की पावर 6/6 माइनस में 3 की पावर 6 और अपोन में 6। समझ में आया? आंसर आ जाएगा आपके पास 6 एलसीएम, 5 की 6 माइनस में 3 की 6। बस इसमें कुछ प्लस माइनस c वगैरह नहीं लिखना, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ट्रिग्नोमेट्री में चलता हूँ और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए बात करता हूँ, आई बात समझ में। अगर मैं फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्से का इंटीग्रेशन करता हूँ, ध्यान से सुनना भाई, इस वाले इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वो प्लस में आएगा, और जो अगर ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस में नीचे है, नीचे की तरफ, तो उसका इंटीग्रेशन हमारे पास है माइनस में आएगा। फंक्शन ही नेगेटिव लेना पड़ेगा, फंक्शन ही नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो पहले देखना पड़ेगा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है, कहाँ से कहाँ तक है नेगेटिव है, तभी आप अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पाओगे। अगर मैं वैसे करूँ, ये 0 है, ये 2π है, ध्यान से सुनना भाई, अगर ये 0 है, ये 2π है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन वैसे करूँगा ना, 0 से 2π सीधा कर दिया बिना ब्रेक किए, बीच वाला हिस्सा ये थोड़े बनाई, क्योंकि यहाँ पे कोई 0 है, 0 से पहले कैसा था, नीचे कैसा है, तो दोनों को ऐड दूंगा तो ये प्लस का ही माइनस का 0 हो जाएगा, तो एरिया 0 नहीं है इसका। अरे बात समझ में। अगर मैं 0 से 2π इंटीग्रेशन पूछ आपसे कि sin x का इंटीग्रेशन कीजिए इंटू dx, sin x का 0 से 2π तक इंटीग्रेशन कीजिए, तो आपको कैसे करना है, sin x इंटीग्रेशन में डायरेक्ट देखो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर 0 से 2π तक 0 होना चाहिए। कैसे, sin x इंटीग्रेशन मतलब cos x माइनस का cos x, और ये आपके पास है 0 से 2π, 0 से 2π। आई बात समझ में। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा माइनस का cos 2π और फिर घटाना है अपने को माइनस प्लस का cos 0, ऐसा ही है ना। अब cos 2π की वैल्यू माइनस के 1, आपको याद रखना चाहिए कि भाई 0 ये आपके पास पाई, ये आपके पास 2π, ये 3π। अगर मान लो 0 पे बंदा 0 देगा तो इस पे भी 0 देगा, इस पे भी 0, पूरी लाइन में 0 देगा, इस पे बंद रहा है, इस पे माइनस बंदेगा, उस पे बंदेगा। तो cos 0 पे 2π पे 4π पे सब पे वैल्यू सेम होती है, तो सेम होती है, तो cos 2π की वैल्यू 1, तो माइनस का 1 प्लस का 1, रिजल्ट आया 0। अगर मैं 0 से 2π तक sin x इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास रिजल्ट कितना आया है 0। आई बात समझ में। लेकिन अगला ये कहेगा कि एरिया निकालिए स्टैंडर्ड, भाई sin x के रिजल्ट इसमें, तो आपको एरिया करने के लिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा।
हाँ पहले इस पे उठेगा पाई पे क्योंकि sin x हाँ अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना पड़ेगा 0 से पाई sin x into dx प्लस में पाई से 2 पाई तो sin x into dx तो मैं अब दोनों को फिर ऐड करना पड़ेगा तब जाके हमारे पास आएगा नहीं प्लस ये ना दोनों में अभी तो ठीक है अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं cos x माइनस का 0 से पाई प्लस में फिर से माइनस का cos x और पाई से 2 पाई आई बात समझ में अब इसका इंटीग्रेशन दोनों का करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos 0 cos पाई 1 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 फिर माइनस का cos 0 तो क्या होता है 1 माइनस का 1 अरे समझ में आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 आया क्या समझ में अब देखो ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी मैंने माइनस के साथ बाहर रख लो अब cos पाई माइनस में cos 0 अब बताओ cos पाई माइनस में cos 0 माइनस के साथ बाहर रख लिया बस इतना ही तो अब ये माइनस है और ये आ जाएगा cos पाई की वैल्यू cos x की वैल्यू -1 और माइनस cos 0 की वैल्यू 1 + 1 तो -2 माइनस प्लस 2 मैंने प्लस 2 लिखा है अब ये रखो माइनस प्लस इसके अंदर माइनस है cos 2 पाई की वैल्यू cos 2 पाई की वैल्यू फिर उसके माइनस लगा देना cos 2 पाई की वैल्यू 1 तो इसका मतलब ये आया -1 आई बात समझ में है ना और उसके बाद cos पाई की वैल्यू माइनस होती है तो माइनस और माइनस माइनस और माइनस है प्लस तो यहाँ पे क्या आ जाएगी -1 ऐसा करना भी था -1 और इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास क्या आएगा -1 तो यहाँ से भी हमारे पास क्या है 0 अब आपको सर 0 एरिया नहीं है एक माइनस घटाने का मतलब बेटा अब यहाँ पे आ गया 0 अब आपको सर ये तो 0 नहीं एरिया बिल्कुल भी दिख रहा है तो 0 नहीं है हमने क्या छोड़ दिया जो चीज आपको ध्यान रखनी थी भाई फंक्शन के ऊपर है तो प्लस लेना फंक्शन और नीचे है तो माइनस लेना है ना अब इस इंटीग्रेशन पे तो ये तो इंटीग्रेशन sin x प्लस रखना है और यहाँ पे ये माइनस रखना है पाई से 2 पाई नीचे आएगा फिर ठीक है ना तब जाके हमारे पास ये माइनस होगा और ये भी प्लस हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4 आंसर कितना आ जाएगा इसका 4 आई बात समझ तो ग्राफ भी माइनस रखता है कि आपका ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ठीक है ना तो वो ग्राफ भी डिपेंड करेगा कि ये एक्सिस के बिलो है या अबव ठीक है ना आई बात समझ में तो इस तरीके से हमें ये इंटीग्रेशन करना है उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद ये वाला सारा सिनेरियो ना ay में से समझ में आएगा तो इंटीग्रेशन ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे ना तो उसके अंदर पता चलेगा कि आपको कब ग्राफ हमें नीचे लेना है कब ऊपर लेना है कैसे हम ग्राफ के ऊपर वर्क करेंगे ग्राफ की स्पेशल क्लास मिलेगी उसके बाद देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके तहत हमें इंटीग्रेशन करना होगा फर्स्ट एक्सरसाइज तो इजी है बिल्कुल कर लेना आप क्योंकि उसमें बिना कोई प्रॉपर्टी का सवाल है ठीक है ना आप लोग देखोगे अपने एलिमेंट्स की एक्सरसाइज जो फर्स्ट डिफाइन क्लियर होगी वो जिसको इनडिफाइनेट आता है उसमें अपर लिमिट माइनर लिमिट क्लास नहीं करना है ठीक है ना लेकिन अब आपको कुछ प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिसके तहत हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या करनी है अगर किसी फंक्शन में a से b तक fx dx दे रखा है इसका जो आंसर आएगा अगर मैं वेरिएबल चेंज कर दूं a से b रखूं और f of t dt करूं तो इन दोनों के आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा आंसर सेम आएगा दोनों वेरिएबल चेंज पहली प्रॉपर्टी क्या है वेरिएबल चेंज करने से फंक्शन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन में वेरिएबल बदल दो चाहे जैसे मान लो कोई फंक्शन है x² + 3x + 4 इसका इंटीग्रेशन कर दिया ठीक है ना 2 से लेकर 4 तक यही आंसर इसका आएगा 2 से 4 तक t² + 3t + 4 dt इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है सिंपल सी है बेसिक सी रख लोगे दूसरी बात अगर मैं किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट चेंज कर दूं a से b है fx dx है तो मैं लिमिट चेंज कर दूं ऊपर a कर दूं नीचे b कर दूं तो नेगेटिव हो जाएगा पूरे आंसर का b से a f of x dx दूसरी प्रॉपर्टी आई बात समझ में तीसरी प्रॉपर्टी क्या करनी है बेटा a से b fx dx तो मैं इस लिमिट को तोड़ सकता हूं बेटा a से b है ना ये a से c हो जाए fx dx कर दो प्लस में d से b हो जाए fx dx कर दो प्लस में c से d हो जाए और d से वापस b हो जाए fx dx इन तीनों का जोड़ और इसका जो इंटीग्रेशन सेम ही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी तक किया ना हमने जैसे एक सवाल किया था 0 से 2 पाई का तो 0 से पाई का लिया पाई से 2 पाई का लिया तो आंसर 0 से पाई वाला 2 पाई वाला आएगा बीच में होना चाहिए यहाँ पे a और b के बीच में क्या होना चाहिए आपके पास है c और d दोनों बीच में होने चाहिए आ रहा समझ में जैसे मैं 1 से 10 तक इंटीग्रेशन कर रहा हूं फंक्शन का तो मैं तोड़ सकता हूं 1 से 2 उस फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस में 2 से 5 उस फंक्शन का इंटीग्रेशन अपनी जरूरत के हिसाब से 5 से 10 ठीक है कितनी बार तोड़ सकता हूं 10 बार तोड़ सकता हूं 100 बार तोड़ सकता हूं कितनी बार तोड़ के अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकता हूं मतलब तीन प्रॉपर्टी समझ में आएगा याद रखोगे अगली प्रॉपर्टी फिर ये सवाल करना तो वो से समझ में आएगी हां चीजें यूज हो रही हैं वो जो प्रॉपर्टीज हमारे पास अगली जो प्रॉपर्टी है वो सुनिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ अगर मैं लिख देता हूं 0 से a fx dx इसका इंटीग्रेशन ठीक है ना अगर मैं लिख देता हूं 0 से a of a - x की जगह पे मैं सिर्फ जहां x है ना वहां पे अगर a - x लिख दूं तो उस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन सेम आएगा मतलब कैसे जैसे मैं करने जा रहा हूं 0 से 90 sin x का इंटीग्रेशन अब ऐसा ही आएगा 0 से 90 समझ रहे हो sin 90 - x dx इसका और इसका आंसर सेम आएगा sin 90 x cos x होता है तो इसका मतलब sin x का और cos x का 0 से 90 तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा वही आंसर 0 से 90 तक sin x होगा वही आंसर 0 से 90 तक cos x होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा याद रखोगे मतलब fx का इंटीग्रेशन फंक्शन में 0 से a तक होगा हां किंग प्रॉपर्टी किंग ठीक है तो ये आप कर सकते हो इसमें कई सारे चीजें यूज कर सकते हैं पांचवें नंबर पे a से b f of x dx तो इसी से एक ही रूल का थोड़ा और बड़ा हो गया वही चीज है a से b रखो f of a + b - x dx लिख सकते हो इन दोनों का जोड़ और माइनस x कर सकते हो ये f of x है a और b जोड़ करके तो मतलब इसमें फर्क नहीं 0 a जोड़ वही तो आएगा मतलब आपके पास चौथी पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल एक जैसी कई जगह कई सवाल छोटे कर दिया ये प्रॉपर्टी है ना ऐसी है कि इसमें कई सारे सम आपके पास इजी हो जाएंगे आ रही है बात समझ में हैं आगे छठी प्रॉपर्टी करने से पहले आपको दो फंक्शन पता होना चाहिए तो इवन फंक्शन क्या होता है और एक ओड फंक्शन क्या होता है अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो इसका क्या मतलब है ओड फंक्शन तो क्या मतलब है इवन फंक्शन का मतलब है f of -x रखता हूं ना मैं और रिजल्ट fx के बराबर है f of -x रखता हूं मैं तो रिजल्ट fx के बराबर है तो इवन फंक्शन होता है f of -x रखता हूं यदि माइनस ऑफ fx के बराबर है तो ओड फंक्शन होता है ठीक है अब अगली प्रॉपर्टी के बेस पे क्या होगी छठी प्रॉपर्टी ध्यान सुनना यदि किसी क्वेश्चन में -a से a तक है fx dx है तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं बेटा कैसे ब्रेक कर सकता हूं ध्यान सुनना भाई -a है +a है तो मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं बेटा 0 से a और fx dx प्लस में 0 से a f of -x dx इसको इस तरीके से तोड़ सकता हूं अगर मैं -a + a है तो एक बार फंक्शन fx ले लूंगा एक बार f of -x ले लूंगा मतलब लिमिट में ही सिर्फ -a + a है तो अगर मैं इवन फंक्शन कहूं तो ये 2 टाइम लगेगा फाइनल रिजल्ट ये आएगा अगर फंक्शन इवन है इस फंक्शन इज इवन आई समझ में और फंक्शन यदि ओड है तो माइनस आ जाएगा कट जाएगा 0 आ जाएगा अगर ओड फंक्शन है तो रिजल्ट है 0 ये कब है इवन फंक्शन है तो ये है ओड फंक्शन है बताइए बात समझेगा ठीक है तो ये हमारे पास है प्रॉपर्टी है भाई यूज करनी आनी चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ठीक है अगली प्रॉपर्टी आपके पास क्या आएगी 8 आ गई क्या 7 आ गई 7 प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा अगर मान लो आपके पास 0 से 2a तक कोई फंक्शन है 0 से
टू ए तक है कोई फंक्शन है, तो मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ बेटा 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स इसका 2 है, एफ एक्स इंटू 0 से a है, अगर 0 से 2a है तो मैं 0 से a तक लिमिट आदि करके और 2 जो है हमारा वो उसके अंदर डबल लगा सकता हूँ। अगर मेरे पास क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये कब हो सकता है, जब f ऑफ 2a माइनस x जो है f ऑफ x बराबर मतलब 2a माइनस x करने से फर्क नहीं पड़ेगा, फिर उसके बाद समझ आएगा, ठीक है ना। एक्चुअली मैंने ये तोड़ा है 0 टू 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू दो हिस्सों में तोड़ लो 0 टू a 0 टू a, तो 0 टू a को मैंने तोड़ लिया 0 टू a और 0 टू a दो हिस्सों में तोड़ा एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, और प्लस में f ऑफ 2a माइनस x इंटू डी एक्स मतलब f ऑफ x को 0 से 2a को कैसे तोड़ा 0 से a f x इंटू डी एक्स प्लस में 0 से a f ऑफ 2a माइनस x। अगर मान लो f ऑफ 2a माइनस x के बराबर है तो डबल हो गया, प्रॉपर्टी लागू होगी नहीं होगी, और यदि f ऑफ 2a माइनस x माइनस f के बराबर है तो बताओ रिजल्ट 0 हो जाएगा। बता समझ आ गया, यहाँ से ये वाली चीज़ है, ये भी नोट कर लो 0 से a f x इंटू डी एक्स प्लस में 0 से a f ऑफ 2a माइनस x इंटू डी एक्स, ये हमारे पास है वो आंसर है। समझ गए, 0 टू 2a, जैसे मान लो आपके पास यूँ कहते हैं 0 से पाई और sin x इंटू में dx, ये है, तो मैं तोड़ सकता हूँ इसको कैसे, इसका आंसर क्या आएगा 0 से पाई का डायरेक्ट आंसर 0 से पाई बाई 2 sin x इंटू dx प्लस में 0 से पाई बाई 2 sin ऑफ पाई माइनस में x इंटू में dx, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो बोलो सोच के देखो यार ये क्या होता है sin थीटा का, तो 0 से 90 जो एरिया बनेगा वो 90 से पाई तक वही बनेगा, नहीं बनेगा तो 90 देंगे, यानी 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ 0 से पाई बाई 2 sin x इंटू में dx, क्यों, क्योंकि देखो sin x sin थीटा होता है तो डबल हो जाएंगे लिमिट हमारे पास 90 90 मिलके पाई हो जाएगी। आई बात समझ में, एक ही प्रॉपर्टी लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट छोटी सी बात और, अगर मान लो हमें 3 ऐड करना पड़ जाएगा कहीं पे फंक्शन में, जैसे 3 लाख के लिए करते थे तो आपकी जो लिमिट है ना वो भी उसी अनुसार चेंज होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लिया आपके पास फंक्शन है भाई 2 से लेके 3 तक और इंटीग्रेशन करना है अपने को x अपॉन में x माइनस 2 और इंटू में dx, उसी टाइप से, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करना मान लो ये तो हमें क्या करना होता है, मतलब x माइनस 2 को t मानना होता है, तो बोलिए x माइनस 2 क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, t मानना होता है, x की वैल्यू बताओ t प्लस 2 रहेगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी t प्लस 2 और dx की वैल्यू dt हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से ये लिमिट चेंज होगी, x की जगह पे ऊपर t प्लस 2 और dx की जगह पे dt और अपॉन में t, ऐसा ही है, अरे बोलो, और लिमिट जो है ना 2 से 3 मिलेगी, अब लिमिट जो है x की वैल्यू रखो और t की वैल्यू निकालो यहाँ से, x की वैल्यू 2 से 3 ना, 2 रखो, t की वैल्यू 0 आएगी, आएगा समझ में, और 3 रखो तो t की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो लिमिट x लिमिट 0 से 1 है। और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन में आता है सर क्या t से t डिवाइड 1 1 dt और प्लस में 2/t इंटू dt, है ना, 0 से 1 इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t और इसका हो जाएगा 2 होगी, अरे बोलो, और 0 से 1 रखूंगा, 0 से 1 रखूंगा, आएगा समझ में, चलो क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा t यानी 1 1 0 1 आ जाएगा प्लस में, और इसमें रखूंगा तो log 1 0 तो यानी 0 आ जाएगा माइनस में log 0 माइनस इनफिनिटी, है ना, तो 2 से 3 का इनफिनिटी आ रहा है, हाँ क्योंकि 2 है 2 नीचे अंडरग्राउंड में भी है, ठीक है ना, तो वो ऑपरेशन करेगा अपने को, क्योंकि इनफिनिटी बना रहा है 2 पे, और जब 2 पे वो कट करेगा नहीं, किसी को इनफिनिटी पे जाके कट करेगा, इसकी जगह मान लो ये 2 से 3 की बजाय ये मान लो 3 से और 5 लिख लो, अब इसको करके देखना, अभी 0 नहीं बनेगा, आई बात समझ में, कर लोगे क्या है, करोगे ना, इसको इस तरीके से ट्राई कर सकते हो आप, तो लिमिट भी चेंज करनी है, ये बात भी याद रखना, ठीक है। तो आज का काम खत्म, अब अपने ट्राई कर लेना, फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेना भाई, ठीक है, उसकी एलिमेंट्स की और मॉड्यूल की